हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है विधवा माँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक विधवा थी। मेरी बेटी जवान और खूबसूरत थी, मगर उस पर लोगों की पड़ती गंदी नज़रों ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। उसकी शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती? कुछ सोचकर मालकिन से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि कल अपनी बेटी को साथ लेकर आना, फिर वो उसकी मदद करेंगी। जब अगले दिन मैं अपनी बेटी को लेकर गई तो मेरी मालकिन बोली, इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही छोड़ दो, ताकि मैं इसे अच्छी तरह से शादी के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयार कर सकूं। और तुम फिक्र मत करो, दहेज भी मैं ही दे दूंगी। मालकिन एक अच्छी औरत थी, इसलिए मैंने बेटी को उन्हीं के पास छोड़ दिया। मगर जब मैंने एक हफ्ते बाद आकर देखा तो मेरी शादी मेरी ही मर्जी से हुई थी, लेकिन घर वालों की नज़रों में ये एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि रंजीत और मैं एक शादी में मिले थे और वहीं हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर हमारी बातें होने लगी थीं। फिर रंजीत ने अपने मम्मी पापा से बोलकर उनको हमारे घर भेज दिया और मेरे मम्मी पापा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। रंजीत बहुत ही सुंदर और हैंडसम था और व्यापार भी अच्छा करते थे। मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे और कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। हम बहुत खुश थे और शादी के 2 साल बाद हम दोनों मम्मी पापा बन गए। हमारी बेटी ने जन्म लेकर हमारी खुशी को 2 गुना कर दिया था। मगर मेरी ससुराल वालों को मेरे बेटी होने से जरा भी खुशी नहीं थी और मेरे पति के अलावा मेरे पास हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ था और वो बहुत खुश थे। हॉस्पिटल से हम घर आ गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा मायके जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि मेरा एक ही भाई था जो मम्मी पापा के न रहने के बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। इसलिए साल 2 साल में ही जाना होता था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। वो शाम को बिल्कुल ठीक ठाक खा पी कर सोए थे, फिर हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चले गए, जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आए। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं जिंदा लाश बन गई, क्योंकि रंजीत के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था और रंजीत भी अब मेरा साथ छोड़ गए थे। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी को भी संभालना था, क्योंकि अब मैं ही उसकी माँ और उसका बाप थी। अभी मैं इस हादसे से बाहर नहीं निकली थी। ससुराल वालों ने मुझे घर छोड़ने को बोल दिया। बोले, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुझे रख कर हम क्या करेंगे? जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दो। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और अपने भाई के यहाँ चली आई। यहाँ आए कुछ ही महीने हुए थे कि भाभी ने ताने मारना शुरू कर दिए। फिर मैंने अपने कुछ सोने के जेवर बेच दिए, जो मम्मी ने मुझे शादी के समय दिए थे, और किराए पर एक कमरा ले लिया और लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। कई जगह लोगों ने मुझ पर बुरी नज़र भी डाली और मेरे साथ बदतमीजी भी की, लेकिन मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। इसके अलावा मैं कुछ न कर सकी। हमारा गुजारा
ऐसे ही चलता रहा। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई थी। मैं जब काम पर जाती तो बाहर से ताला लगा देती। पूरा दिन मेरी बेटी रूम में बंद रहती थी। मैं उस पर लोगों की बुरी नज़र नहीं पड़ने देना चाहती थी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम और सीधी सादी थी। लेकिन एक दिन जब मैं काम से वापस आई तो मुझे मेरी बेटी घर में नहीं दिखाई पड़ी। मैं परेशान हो गई और उसको ढूंढने निकल गई। मैं गली से अभी बाहर ही निकली थी कि मुझे मेरी बेटी दिख गई। वो किसी लड़के के साथ बैठी बातें कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही दोनों ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। मैंने जोर का थप्पड़ अपनी बेटी को लगा दिया और वो लड़का वहाँ से भाग गया। मैं अपनी बेटी को घर ले आई और उससे पूछा कि वो लड़का कौन था। काजल बोली, मम्मी, वो लड़का हमारी गली में ही रहता है। मैं खिड़की में खड़ी थी तो उसने मुझे देख लिया और बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम मेरे दहेज के लिए बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा चिंता होने लगी। मुझे अब उसकी शादी जल्द से जल्द करनी थी, इससे पहले कि मेरी बेटी किसी के बहकावे में आकर कुछ गलत कदम उठा ले। मैं जिसके घर में काम किया करती थी वो बहुत ही अच्छे लोग थे, अक्सर मेरी मदद किया करते थे। मैंने उनसे ही मदद लेने के लिए सोचा। अगले दिन अपनी मालकिन से बोला कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मेरी मालकिन कुछ देर चुप रही और थोड़ी देर बाद बोली, कल अपनी बेटी को साथ लेकर आना। मैं उसको देखने के बाद तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे मालकिन की ये बात बहुत ही अजीब लगी और मैं सोचने लगी कि मालकिन ने ऐसा क्यों कहा। खैर, अगले दिन जब मैं काम पर गई तो बेटी को साथ नहीं ले गई। मुझे अकेला देखकर मालकिन पूछने लगी, क्या हुआ, बेटी को साथ क्यों नहीं लाई। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जैसे ही ठीक हो जाएगी ले आऊंगी। मालकिन ने ये सुनकर मुझे कुछ पैसे दिए और बोली, जाओ पहले अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे साथ लेकर आना। मैं अब सोच में पड़ गई कि मालकिन को अगर मेरी मदद करनी है तो वो मेरी बेटी को देखकर क्यों करेंगी। लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ गलत नहीं करेंगी। और 2 दिन के बाद मैं अपनी बेटी को मालकिन से मिलवाने ले गई। उन्होंने मेरी बेटी को देखा और बोली, इसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसे एक शादीशुदा औरत के सभी गुण सिखा सकूं और इसकी शादी का खर्चा, दहेज का सारा सामान मैं दे दूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैंने मालकिन की बातों का भरोसा कर लिया और काजल को वहीं छोड़ दिया और घर आ गई। वैसे तो मैं पूरा दिन घर से बाहर ही रहती थी, लेकिन आज काजल के ना होने की वजह से घर खाली खाली सा मुझे खाने को दौड़ रहा था और सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई। मेरा दिल बहुत परेशान था, इसलिए मैंने सुबह होते ही काजल को घर लाने का फैसला कर लिया और सुबह होते ही मैं मालकिन के घर पहुंच गई। लेकिन जब मैं काजल को घर लाने के लिए बोली तो उसने घर आने से मना कर दिया। बहुत समझाने पर भी उसने
मेरी एक न सुनी। उसका ये रवैया देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। मेरी बेटी एक रात में ऐसे कैसे बदल गई। फिर मालकिन ने मुझे दिलासा दिया कि तुम घर जाओ और मैं काजल को समझा बुझाकर कल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। मैं रोते हुए घर आ गई और सोचने लगी, जिस बेटी की वजह से मैंने इतने ताने सुने, घर से निकाल दी गई, अपनी सारी जवानी अकेले काट दी, उसने आज मेरे साथ ऐसा किया। मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अगले दिन मैं फिर से उसे लेने के लिए गई, लेकिन उसने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी बेटी काजल ऐसा करेगी। मुझे अब अपनी मालकिन पर शक होने लगा और मैंने सच्चाई पता करने की सोची और दूसरे दिन मालकिन के बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं पूरा दिन बंगले के बाहर ही खड़ी रही, लेकिन उस दिन मुझे कुछ न पता चला। मैंने ऐसे ही 2-3 दिन किया और एक दिन मालकिन और मेरी बेटी कार में बैठकर बंगले से निकली तो मैंने उनका पीछा किया और देखा कि वो गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर खड़ी थी। मेरी बेटी और मालकिन शायद उस घर के अंदर ही थी और फिर कुछ देर बाद वो उसी घर से निकली और अपने बंगले में आ गईं। अगले 3-4 दिन मैंने लगातार उनका पीछा किया। वो दोनों उस घर में जाती और 1 घंटे बाद वापस घर आ जाती। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी ने लाल जोड़ा पहना हुआ था। अब पक्का हो गया था कि आज शायद उस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने अंदर जाने की ठान ली, लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने पास के ही एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को फ़ोन कर दिया, ताकि अगर अंदर कुछ गलत हो रहा हो तो पुलिस की मदद से मैं अपनी और अपनी बेटी की जान बचा सकूं। और फिर कुछ देर बाद मैं भी गार्ड से छुपते छुपाते अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अंदर गई तो सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि अंदर शादी का मंडप लगा हुआ था और मेरी बेटी उसी लाल जोड़े में मंडप में बैठी थी। मेरी मालकिन उसकी शादी एक व्हील चेयर पर बैठे लड़के से करा रही थी। मैंने उन्हें तुरंत सब कुछ रोकने को कहा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। खैर, वो रुक गए। फिर मैंने अपनी मालकिन से कहा, सच सच बताइए, मेरी बेटी के साथ तुमने क्या किया है और व्हील चेयर पर बैठा ये लड़का कौन है और मेरी बेटी की शादी इससे क्यों करा रही हो? वो पुलिस की धमकी से भी नहीं डरी और बोली, पुलिस को बुलाने का मैं तुम्हें मौका दूंगी, तभी तो तुम पुलिस बुलाओगी। मालकिन की ये बात सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। बोली कि मैं तुम्हें सब सच सच बताती हूँ। ये लड़का मेरे जेठ का बेटा है। एक एक्सीडेंट में इसकी ये हालत हुई है, मगर इसके मम्मी पापा की उसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी सारी दौलत अब इसके नाम पर है। तो मैंने तुम्हारी बेटी काजल को अपनी बेटी बनाकर इसकी सारी दौलत काजल के नाम करना चाहती थी और मैंने तुम्हारी बेटी और अपने इस जेठ के बेटे को एक केमिकल की मदद से अपने वश में किया हुआ है। इसलिए ये मेरे अलावा किसी और की कोई बात नहीं सुन पाते। लेकिन तुम न जाने यहाँ कैसे आ गई। चलो खैर, जब आ ही गई हो तो कोई बात नहीं। मैं अपना खेल खराब नहीं होने दे सकती, इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। ये बोलकर मालकिन ने
एक धारदार चाकू निकाल लिया। मालकिन की इस हरकत को देखकर मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था, इसीलिए ऐन वक्त पर पुलिस भी आ गई और उन्होंने तुरंत मेरी मालकिन को गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं जल्दी से जैसे तैसे करके अपनी बेटी और उस लड़के को डॉक्टर के पास ले गई। खैर, शुक्र है कि कुछ दिनों के इलाज के बाद मेरी बेटी और वो लड़का दोनों ठीक हो गए और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा जो वैसे तो बहुत गरीब था, लेकिन वो मेहनत करके अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन बुरी बात ये थी कि उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था। सभी बीती बातें भूलकर मैंने काजल की शादी उससे कर दी। शादी के बाद मैंने भी दूसरी जगह काम ढूंढ लिया और अपने काम पर लग गई। अब काजल भी अपने पति के साथ खुश है और मैं भी उसे खुश देखकर खुश रहती हूँ, क्योंकि औलाद की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कोई और खुशी नहीं होती। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।